नमस्कार, मैं हूँ रीमा सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन वन। इस वक्त हम झंडे बाज़ार में मौजूद हैं। दीपावली है आज, और अगर दीपावली पर दियों की बात ना हो या फिर जो घर में सजाने वाली जो चीज़ें होती हैं उनकी बात ना हो तो फिर दिवाली कहीं ना कहीं अधूरी मानी जाती है। इसीलिए आज हम बाज़ार में आए हैं और यहाँ पर जो ओनर है उनसे जानेंगे कि उनका व्यापार कैसा हो रहा है दिवाली पर, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस बार ऑल ओवर इंडिया में दिवाली पर करीबन 600 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है, चाहे वो छोटे व्यापारी हो या फिर बड़े व्यापारी हो। तो चलिए आइए जानते हैं। आपका बेबी रानी। बेबी रानी जी, ये बताइए, खुशी तो आपके चेहरे से झलक रही है, सच सच बताइए कारोबार कितना मस्त हुआ है इस बार दिवाली पर? आज तो सही चला है, कल नहीं चला था, पर कल नहीं चला था। हाँ जी, धनतेरस में बढ़िया चला है। अच्छा, तो क्या इस बार इस दुकान में क्या कुछ खास लगाया आपने, क्या मंगवाया है? आज की नई नई वैरायटी लगाई है हमने। अच्छा, हाँ जी, मिट्टी के माल में है, लक्ष्मी गणेश बढ़िया। अच्छा, जैसे ये लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं लोग, हाँ तो कितना मतलब ये है कि इस बार कुछ वैसे तो नहीं हुआ कि लोगों ने ऑनलाइन दिए वगैरह मंगा लिए हैं या मूर्तियाँ मंगा ली हो? तो लोग तो आए हैं ना आपके पास? हाँ जी, आए हैं, बढ़िया। ऑनलाइन का कोई असर देखने को नहीं मिला? ऐसा कुछ नहीं है, मूर्ति जो है अपने हाथ से ही देख के लगाई जाती है, देखा जाता है, डिजाइन देखा जाता है, बढ़िया फ्रेश पीस देखा जाता है। ऑनलाइन में ये कुछ चीजें चेंज हो जाती है। हाँ जी, बस। और उनका भी अच्छा आता है, कई बारी वैरायटी जैसे कुछ नहीं है, उनका भी बढ़िया आता है, हमारा भी बढ़िया होता है। अब दिवाली पर चलिए दियों की भी बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि जो ये मिट्टी के दिए होते हैं, ये दिवाली पर इनका काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि हम किसी भी तरीके के नए डिज़ाइन के या फिर नई चीज़ों के से बने हुए दिए हम यूज़ करें, पर बात वो नहीं आती है, क्योंकि जो श्रद्धा भाव या जो पूजा इन दियों से होती है, मिट्टी के दियों से होती है, वो उन बनावटी दियों से बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो चलिए इनसे भी जानते हैं कि इनका कारोबार इस बार कैसा रहा है। भैया, कारोबार कैसा रहा है इस बार दियों का? लोग आए काफ़ी? कारोबार दियों की अगर बात करें तो बिल्कुल सही है, इसमें तो खैर कोई कमी नहीं आती, और काम बढ़ने पे है, घटने पे नहीं है। हमारे दिए सारी वैरायटी है हमारे पास, और इसमें ये चक्की है, सारे हर रकम के छोटे छोटे बड़े दिए नए नए डिजाइन के लोग बहुत खुशी से लेके जाते हैं सारे जितने। नाम क्या है आपका भैया? विजय। विजय जी, ये बताइए किस चीज़ की दुकान लगाई हुई है आपने? ये फूल वगैरह की, फ्लावर की, इसकी। अच्छा, ये बताइए कि अगर हम कारोबार की बात करें तो दिवाली पर किस तरीके का कारोबार हो रहा है? हमारा कुछ खास नहीं है, अब की बार ऐसा ही सारी मेन चीज़ें ऑनलाइन ही हो रही है ना। ऑनलाइन में घर बैठे बाइक से हर चीज़ मिल जाती है, छोटी बड़ी चीज़ कुछ भी ऑनलाइन घर पे आ रही है। और बाज़ार का तो अब सिस्टम ही नहीं रहा, और मेन चीज़ किसी के पास का टाइम ही नहीं है, कोई मतलब जाने को राज़ी नहीं है। और बाज़ार में बस क्या है, कुछ भी बस लोग ट्रैफिक जाम यही चल रहा, और मेन चीज़ लेने आ रहे वैसे ही कुछ देखने के लिए। तो कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि ऑनलाइन का जो बिज़नेस है वो चलने की वजह से जो ग्राहक हैं वो थोड़े से कम यहाँ पर जो हैं वो आ रहे हैं, तो कारोबार ज़्यादा कुछ खास नहीं चल रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो 600 करोड़ का मुनाफा इस बार दिवाली पर देखा गया है। और भाई दिवाली में बात पटाखों की ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। दिवाली में छोटे हो चाहे बड़े हो, सबको ही पटाखे बजाने का बहुत शौक होता है। तो इसी बारे में हम देहरादून के खाने पटाखा शॉप में खड़े हैं। आइए उनके दोनों से बात करते हैं कारोबार कैसा चला इस बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज जी, हमें ये बताइए कि इस बार दिवाली के पटाखों का कारोबार कैसा रहा है, बिक्री कैसी रही है? बहुत अच्छा है, पटाखों का जितना बाजार में तो सारा खत्म की स्थिति में है। मतलब इस साल पिछले साल से ज़्यादा बेहतर कारोबार रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये है कि पिछले साल से इस साल ज़्यादा बिक्री। तो कौन कौन से पटाखे ज़्यादा बिक रहे हैं? उसको ज़्यादा वो करता है कि फैंसी स्काई शॉट होता है, इससे ज़्यादा। तो आप कौन कौन से पटाखे हैं? हमारे पास बॉम्ब है, रविंद्रा है, और आपका मरकरी है, अनार है। और ये आपने देखा कि देहरादून के स्थानीय पटाखा शॉप के ओनर का कहना है कि कारोबार इस बार पिछले साल से बहुत बेहतर रहा है।
नमस्कार, मैं हूं आस्था पुरी आप सबके साथ और आप सब देख रहे हैं नेशन वन। दिवाली पर सोना चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है और इस साल ग्राहकों का रुख सोने और चांदी के आभूषणों की तरफ बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। तो इसी मसले पर हम बात करने आए हैं झंडे बाज़ार के एक ज्वेलर्स के यहाँ, अशोका ज्वेलर्स के यहाँ। आइए बात करते हैं। आइए तो अशोका ज्वेलर्स के ओनर से बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम अमित कंसल है जी। तो अमित जी, हमें ये बताइए कि जैसे दिवाली चल रही है तो ग्राहकों का रुख सोने चांदी की तरफ बहुत देखने को मिलता है, तो इस बार ग्राहकों का रुख सोने की तरफ ज़्यादा है या चांदी की तरफ ज़्यादा है? देखिए, दोनों में रहा है। सोने चांदी का बहुत अच्छा क्रेज रहा क्योंकि गोल्ड रेट जैसे बढ़ा है। हाँ जी। लोगों में था कि भाई गोल्ड रेट बढ़ रहा है। गोल्ड के सिक्के और गोल्ड ज्वेलरी भी काफ़ी बिकी है हमारे पास तो। और सिल्वर में सिल्वर आइडियल्स और सिल्वर के जो यूटेंसिल्स हैं और इसके अलावा सिक्के, वो काफ़ी सेल रही है। तो मतलब आपका ये कहना है कि सोने या चांदी के बढ़ते दाम ग्राहकों को नहीं रोक रहे? बिल्कुल भी। वो उन्होंने ग्राहकों को और लुभा रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये अगले साल 1 लाख रुपए हो जाएगा, तो इसलिए उससे बचने के लिए और सर्व करने के लिए लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सामान खरीदा। ये कहना तो हो सकता है क्योंकि भारत में बहुत स्मार्ट ग्राहक होते हैं। तो अब आप हमें बता सकते हैं कि दिवाली के अवसर पर क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है चांदी में, सोने में? सोने चांदी में जो इस बार नई काफ़ी ज़्यादा वैरायटी बिकी हुई है, वो मैंने पहले भी बताया कि आइडियल्स काफ़ी ज़्यादा बिके हैं। आइडियल्स में जैसे लक्ष्मी गणेश की जैसे मूर्तियाँ वगैरह रहती हैं और उसके अलावा जो चांदी और सोने के सिक्के हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिके हैं। इस बार एक और नया हुआ है हमारे साथ, तो अशोका ज्वेलर्स के साथ तो एक नया हुआ है, हमें BIS की तरफ से बेस्ट ज्वेलर्स का अवार्ड भी दिया गया है। इस वक्त हम हैं देहरादून के माजरा में, जो निरंजनपुर मंडी है, वहाँ पर फूलों का बहुत बड़ा कारोबार है। और दिवाली के बारे में अगर बात करें तो फूलों की जहाँ तक बात है, फूल की शॉर्टेज होने की वजह से कलकत्ता से भी फूल मंगाए गए हैं। तो आइए कुछ लोगों से जानते हैं, यहाँ के व्यापारियों से जानते हैं जो फूलों का कारोबार करते हैं, कि इस बार उनका कितना कारोबार इस दिवाली पर हुआ है। नीरज जी, ये बताइए कि इस बार दिवाली पर फूलों का कारोबार की अगर बात करें तो लोग कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा कारोबार हुआ है और फूलों की शॉर्टेज होने की वजह से कलकत्ते से भी फूल आए हैं। जी मैम, बिल्कुल आए हैं। और सुबह जो थोक के विक्रेता हैं उनका माल सुबह ही बिक गया होगा। जो मतलब रेडी और वैसे व्यापार करने वाले लोग हैं जो डोर टू डोर जाते हैं या घर घर जाकर फूल बेचते हैं, तो यहाँ से वो ले जा लेते हैं। तो मतलब ठीक रहा, ऐसा नहीं, उत्साह का माहौल है। जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, फूल का छोटा काम करने वाले लोग हैं, उनमें भी ऐसी कोई बात नहीं है कि ज़्यादा शॉर्टेज रही होगी। माल ठीक रहा है और अच्छा मतलब मीडियम व्यापार हुआ है अभी तक 2 बजे तक। और आशा करते हैं कि आगे और व्यापारी बढ़ चढ़कर अपना माल बेचेंगे और हमें उम्मीद है कि मार्केट थोड़ा सा भी बढ़ेगा। अभी तो 12 बजे का ही समय है, उम्मीद करते हैं। एक माला कितनी की दे रहे हैं? क्या एक माला 30 रुपए की, 40 रुपए की, थोड़ा माल का फूल का साइज देख के उस हिसाब से दी जाती है। तो एक माला 30-40 की है। ये हो सकता है कि अभी शाम तक और ज़्यादा महंगी हो जाए। और फूलों को जो कारोबार है, व्यापारी खुश हैं, कह रहे हैं कि अभी तक काफ़ी अच्छा कारोबार हुआ है और शाम तक कारोबार और ज़्यादा बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। चलिए, कुछ लोग हैं जो खरीदार हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आइए। फूल लेने आए हैं आप लोग? हाँ जी। कितने रात में पूजा के लिए? क्या फूल महंगे हुए हैं क्या? बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, यही तो समय है महंगे होने का। अच्छा, कितने महंगे हो गए? बहुत ज़्यादा है, 100 रुपये में इतने से आ रहे हैं अभी, वरना अगर सिंपल लेने आए तो 30-40 रुपये में इतने मिल जाते हैं। तो फूल जो है वो यहाँ पर महंगे हुए हैं। जाहिर तौर पर महंगे तो होंगे क्योंकि दिवाली का पर्व है, आज ही दिवाली है। लेकिन जो कारोबारी हैं वो भी खुश हैं और जो लेने आए हैं फूल, जो ग्राहक हैं वो भी खुश हैं। दिवाली के इस शुभ अवसर पर हमने आपको दिखाया कि छोटे कारोबारी हो या बड़े कारोबारी हो, उनका क्या कहना था कि कहा क्या है कि 36 करोड़ से ज़्यादा लगभग उनका कारोबार है। कारोबारी पर यहाँ तक कहना था कि शाम तक जो और ज़्यादा यहाँ पर एक बात आपको ये बता रहे हैं कि दिवाली का त्यौहार इस बार दिवाली पर अवकाश के बारे में भी कहा है कि छुट्टी होनी चाहिए दिवाली वाले दिन। ऑल इंडिया में नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में भी दिवाली की धूम सुनाई दे रही है। ये दिवाली मेरे पास ये भी है क्योंकि अयोध्या में रामलला के मंदिर में भी पहली दिवाली थी। और आपको बता दें कि चाहे छोटे कारोबारी चाहे बड़े कारोबारी, पूजा हो, बाकी हो या फिर साधु समाज हो, फूल हो, श्रृंगार हो, सब में दिवाली की दिखाई दे रही है। लोगों में काफ़ी उत्साह है। तो फिलहाल जीवन सिंह के साथ, सहयोगी आपका पुलिस के साथ हम यहीं पर आज दिवाली का जो ये
हमने बनाया है छोटा सा वीडियो। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और आपका पूरी और